तो हम लोग लोकल नेस्टेड क्लास के बारे में बात करेंगे, राइट। तो लोकल नेस्टेड क्लास क्या होता है भाई? लोकल नेस्टेड क्लास वो नेस्टेड क्लास होता है जो कि किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर बनाया जाता है, राइट। या कोई भी ब्लॉक हो सकता है, ऐसा समझ लो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बनाया जा सकता है। तो जब किसी कंस्ट्रक्टर या मेथड के अंदर कोई भी क्लास बनाई जाए तो वो उसको हम लोकल नेस्टेड क्लास बोलते हैं। क्योंकि लोकल नेस्टेड क्लास एक लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होती है, तो उस पर सारा डेटा में जो भी मतलब कह सकते हो कि अ, मतलब रूल्स होते हैं वो उस लोकल वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इट कैन बी डिफाइंड इनसाइड अ मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक, इट इज ट्रीटेड एज अ लोकल वेरिएबल। इट कैन हैव ओनली नॉन स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। ये नॉन स्टैटिक मेंबर्स ही रख सकता है अपने अंदर, क्योंकि यार अगर आपको पता हो कि लोकल वेरिएबल कभी स्टैटिक नहीं होते हैं ना, इसलिए स्टैटिक नहीं हो सकता। और दे कैन नॉट डिक्लेयर स्टैटिक बिकॉज कैन नॉट वी हैव अ स्टैटिक लोकल वेरिएबल, सही बात है। ऑब्जेक्ट जो है इसका हमेशा अपने आउटर पे डिपेंडेंट होगा, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास है कैन क्रिएटेड डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास विदाउट इट स्कोप, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट अपने से आउटर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये सब अच्छा ठीक है। और इट कैन एक्सेस ओनली फाइनल वेरिएबल ऑफ इट्स, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इट कैन एक्सेस ओनली फाइनल वेरिएबल ऑफ इट्स इंक्लूडिंग स्कोप। मतलब अपने से ऊपर वाली क्लास का है ना, यानी कि आउटर क्लास की केवल फाइनल वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, नॉन फाइनल वेरिएबल को नहीं। तो कई बार आप लोग देखते होगे, आप एंड्रॉयड वगैरह पढ़ते हो या आईडी में काम करते हो और नेचर क्लास बना लेते हो, तो अचानक कहता है वेरिएबल को फाइनल बनाओ, समझ रहे हो, कहता है फाइनल बनाओगे तभी चलेगा। मतलब हर चीज़ रूल रेगुलेशन से है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ऐसे ही बन गई कि नहीं फाइनल ही क्यों एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। अब स्टैटिक वेरिएबल यहाँ एक्सेस हो सकता है, नॉन स्टैटिक यहाँ एक्सेस होता है, कहाँ एक्सेस हो सकता है, वो सब एक रूल है ना। उसी तरह से इसके भी रूल रेगुलेशन है, तो आपको याद रखने पड़ेंगे ये चीज़ सारी। तो बहुत आसान है, बना लीजिए। और कहिए तो मैं दिखा देता हूँ। बनाना क्या है यार, इतना तो इस लायक तो बन चुके हो, आपको कोई एक छोटा प्रोग्राम बना के दिखाया जा सकता है, बड़ा बनाए दिखाया जा सकता है, सॉरी। ये देखिए आउटर क्लास है, इसके अंदर वेरिएबल है, ये डिस्प्ले एक मेथड है, और मेथड के अंदर ये फाइनल वेरिएबल है ना। और फाइनल वेरिएबल अगर बनाओगे तभी आप इनर क्लास में इसे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ये इनर क्लास कहाँ पे बनाया गया है, ये कौन सी क्लास है भाई, इसको कौन सी क्लास बोलोगे? स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है जी देव? ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है? क्या नॉन निशान? स्टैटिक। देव? लोकल है। यस गुड, इट इज द लोकल। लोकल है सर। लोकल है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक नहीं है, लोकल है। क्यों हाँ लोकल है? क्योंकि मेथड के अंदर है, मेथड के अंदर होता है या ब्लॉक के अंदर है तो लोकल है, ठीक है, लोकल है। सर, तो ये अगर फाइनली उसको वेरिएबल को एक्सेस करेगा तो ये फाइनल वेरिएबल मेथड के अंदर ही बनाना पड़ेगा, लोकल फाइनल वेरिएबल। लोकल फाइनल वेरिएबल कहीं भी बना सकते हैं। नहीं नहीं, ऊपर वाले में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे भाई। ये इस वेरिएबल को देखो, यहाँ आप कॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? तो ऐसा हाँ कोई रूल है कि इसको फाइनल बनाना है? नहीं। ये अपने से नहीं। आउटर स्कोप वाले, यानी कि मेथड के अंदर के आने वाले। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं ना, उनका स्कोप विद इन द मेथड होता है, सिंपल सा मतलब है। अब लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन द मेथड होता है, और उसको एक बार आप बना लेते हो फिर उसको चेंज नहीं करते हो जनरली। अब इनको ये शक होता है, या ये मतलब रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दिया कि अगर इसको फाइनल बना देंगे तो यार इसकी अपने आउटर वाली क्लास में जाके इसको कोई चेंज नहीं मार पाएगा, मतलब इसके लोकल नेस्टेड क्लास में जाके कोई चेंज नहीं कर पाएगा, इस वजह से इसको फाइनल बना दिया, ठीक है। बाकी क्या फाइनल बनाने का पर्पज़ है यार? फाइनल बनाने का मुझे तो पर्पज़ यही नज़र आता है। आप लोगों को क्या लग रहा है इसके पीछे इसका रूल क्यों बना होगा कि भाई नहीं ये लोकल नेस्टेड क्लास लोकल फाइनल वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, ऐसा क्यों? कुछ तो सोच के बनाया गया होगा ना रूल ये। यस सर। ये भाई लोकल वेरिएबल को, ताकि ये कोई चेंज ना कर पाए, और क्या। और चेंज ना कर पाए तो क्यों ना चेंज कर पाए, पता नहीं भाई, इतना ज़्यादा तो अभी तक इसके बारे में तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कुछ ऐसा क्लू। मे बी मैं इसको अपने टाइम पे याद किया हूँ,
आपको क्या लग रहा है? गूगल करिएगा, एक बार इसको सर्च करिएगा, ठीक है, इसको गूगल करिएगा कि ये अपने से आउट यानी कि लोकल नेस्टेड क्लास आउट फाइनल वेरिएबल को ही क्यों एक्सेस करता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, एक बार करिएगा। मे भी मिले तो हम लोग का भी नॉलेज बढ़ेगा, कल डिस्कस कर लेंगे इसका, ठीक है। तो पर्पस तो क्लियर है कि भैया ताकि इसे चेंज ना करा जाए, मतलब लोकल नेस्टेड क्लास में जाके, बट क्यों ना करा जाए, कर देगा तो क्या होगा, है ना, समझ रहे हो, ये भी तो बात है, अगर कर देगा तो क्या होगा, वो वाली बात है। चलो ठीक है, बाकी क्या है, बाकी ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका वही है यार। इनर का ऑब्जेक्ट अकेले बन सकता है, कहाँ बना रहे हैं, देखो कहाँ बना रहे हैं, लेकिन हम मेथड के अंदर ही बना रहे हैं, अकेले तब बन रहा है, ऐसा नहीं कहीं और बन जाएगा। हाँ, मेथड के अंदर ही बन रहा है, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर आउटर के अंदर बना रहे हो तो पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उसके बाद डिस्प्ले मेथड यहाँ कॉल करा गया है। अगर देखो ऐसे अगर आपको नहीं चलाना है तो फिर वो आउटर, लेकिन फिर वो आउटर डॉलर इनर वाला कहानी नहीं चल पाएगा ना यहाँ पे। इसको ऑब्जेक्ट को चलाने का यही तरीका चलेगा, क्यों? क्योंकि ये तो मेथड के अंदर है क्लास ना यार, तो मेथड के अंदर ही इसे कॉल करके रख दो और आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले को चला दो, तो डिस्प्ले चलेगा, मेथड चलेगा, मेथड के अंदर से वो स्टेटमेंट चल जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट चल जाएगा। तो ऐसे कहानी होती है। स्पेशल पर्पस पता है क्या होता है लोकल नेस्टेड क्लास बनाने का? मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल पर्पस जो इसका होता है, जो मेन पर्पस इसका होता है लोकल नेस्टेड क्लास बनाने का, वो ये होता है कि यार एक लोकल नेस्टेड क्लास बनाओ और जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड बनाया हूँ जिसका नाम है डिस्प्ले, और कल को मैं इस मेथड से कुछ रिटर्न करा देता हूँ, से मैंने यहाँ से रिटर्न कराना चाहता हूँ किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना चाहता हूँ या किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना चाहता हूँ, तो मैंने इंटरफेस टाइप का ये मेथड बना लिया है, ऐसे समझ रहे हो। और फिर मैं क्या करूँगा, इसी मेथड के अंदर एक क्लास बना लूँगा और जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर लेगी, ठीक है, और फिर मैं रिटर्न करा दूंगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट, समझे। यही सबसे बड़ा पर्पस होता है, एक तरह से मेन पर्पस होता है कह सकते हो आपके लोकल नेस्टेड क्लास बनाने का। लोकल नेस्टेड क्लास जब बनता है तो वो मतलब मैंने जगह जगह पे देखा है लोकल नेस्टेड क्लास लोगों ने बनाया है, जावा में बनाया है, इवन कलेक्शन में मैं इटरेटर वगैरह पढ़ाया हूँ। अगर नहीं पढ़े हो तो आप आगे पढ़ोगे, देखोगे, वहाँ इटरेटर करके मेथड है, नेक्स्ट इटरेटर मेथड है, उसके अंदर लोकल नेस्टेड क्लासेस बनाए गए हैं। उसका पर्पस यही है कि भाई किसी मेथड से कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना। मैं ये प्रोग्राम आपके लिए बना के रखा हूँ, इसको चलाने की ज़रूरत है या चला लोगे? बताओ भाई, क्या चलाना है? बच्चे थोड़ी ना हो, अब बड़े हो गए हो, बोलो। जी सर, चला लेते हैं। हाँ चलेगा, एरर आएगा और क्या होगा, एरर आएगा, एरर वैसे आएगा नहीं, आप चला लेना। लोकल नेस्टेड क्लास, लोकल नेस्टेड क्लास, क्लास इनसाइड इंटर एनोनिमस न्यू लोकल आउटर टू, ये तो फाइनल लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जिससे मैं हाँ, ये वही एग्जांपल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए एक इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ भी बना लो, इंटरफेस है ये, बोलो भाई, हाँ बोलो। जी सर। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक आउटर क्लास बनाई, फिर एक मेथड बनाया और उसके अंदर रिटर्न टाइप किस टाइप का दे दिया? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड? इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो फिर मैंने इसके अंदर एक इंप्लीमेंटिंग क्लास बना लिया और इसका ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न करा दिया। दिख रहा है आपको? तो मतलब लोकल नेस्टेड क्लास अगर आप बना रखे हो तो आप क्या करा सकते हो, लोकल नेस्टेड क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा के और उस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा के इस मेथड से कहीं पे भी ला सकते हो। अब जैसे मैंने लिखा o.show, आउटर का ऑब्जेक्ट बना के o.show, तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा हमें? उस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। आपको लगेगा इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये जो पता है, ये आपके सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है, ये लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ है आपके लिए। आप ये समझ लो कि ये इंटरनल चीज़ जो है पढ़ रहे हो, ये आगे चल के जावा में इम्प्लीमेंट करा गया है, जगह जगह पे एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करा गया है। आप मेथड चलाओगे, आप एक किसी
क्लास का मेथड चलाओगे उससे आपको इंटरफेस का रेफरेंस रिटर्न होके आएगा, है ना। ये पूरी जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है, ये देख के तो यही लग रहा है ना कि आपने एक मेथड चलाया, इंटरफेस का रेफरेंस आ गया जिसका नाम है ओबीजे। बट ओबीजे में जो रेफरेंस आया वो किसका आया? किसी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का, जो उसके अंदर बना के रखा गया है और वो रिटर्न करके हमें दे रहा है। बताओ अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं और समझाऊँ। सर यहाँ पे भी तो फिर वो हो जाएगा ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाला हो गया ना ये वाला। बिल्कुल, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो इसको। ठीक है सर। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड जो obj.display लिखा है ये इंटरफेस का ही कॉल होगा, लेकिन एग्जीक्यूट किसका हो जाएगा? इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास कौन है? ये in है। in जो है इसके अंदर शो मेथड की डेफिनेशन दी गई है क्या? किस नाम से मेथड है देखना, डिस्प्ले है ना, तो डिस्प्ले की डेफिनेशन दी गई है। भाई कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो मेथड तो ओवरराइड करेगा ही करेगा, इसलिए ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? यस सर। ये सर जो ये क्लास वो बाइट कोड बनता है, इसमें डॉलर सिंबल का क्या मतलब है? ये मैंने कल बताया था कि जब दो नेस्टेड क्लासेस बनते हैं ना, तो नेस्टेड क्लास और नॉर्मल क्लास में डिफरेंशिएशन लाने के लिए उन्होंने क्लास का नाम ही चेंज कर दिया। दो क्लासेस के बीच में सेपरेटर लगा दिया है, डॉलर पेरेंट क्लास का नाम, डॉलर चाइल्ड क्लास का नाम। वो आइडेंटिफायर और कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना यूज कर रखा है डिफरेंशिएशन लाने के लिए। वो मतलब केवल डिफरेंशिएशन लाने के लिए वो यूज किया बस, नॉर्मल क्लास और नेस्टेड क्लास के बीच में। हाँ, ये जेवीएम वैसे जेवीएम के लिए आसान हो जाएगा वो। बिल्कुल। सर ये कैसे हो रहा है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट? बताओ भाई, तुम एक एक करके ऊपर से प्रोग्राम देखना शुरू करो ना। तुम बताओ कहाँ से क्या हो रहा है। एक चीज़ तो मैं बस दिखा दूँ एडिशनली, ये इंटरफेस है जिसका नाम आई है और इसके अंदर एक मेथड है, ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। और ऊपर अब देखना शुरू करो पहली लाइन से, और पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखना शुरू करो इसे। ठीक है सर, क्लास बन गया आउटर, इसके अंदर 100 मेथड हो गया। ठीक है, फिर डिस्प्ले, और ये जो सो मेथड का रिटर्न टाइप भी तो देख लो। हाँ इंटरफेस टाइप का है, तो लोकल नेस्टेड क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, ठीक है। और इसके अंदर डिस्प्ले मेथड है, ठीक। ये रिटर्न कर रहा ऑब्जेक्ट। लोकल नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है। हेलो सर, आवाज चली गई क्या? नहीं आवाज़ नहीं गई है, मैं बस आप लोगों को मौका दिया हूँ, देख लो अच्छे से समझ लो, जो पूछना है पूछ लो। बोलो भाई। ठीक है सर, अगर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर जैसे यहाँ पे हमने ये इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस को, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका मेथड ओवरराइड ना करूँ, तो एक और वो लोकल क्लास बना के उसमें उसकी बॉडी दे सकता हूँ, उसको एक्सटेंड करा के। फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ जाएगा ना इस क्लास को। नहीं एब्स्ट्रैक्ट नहीं, लोकल वो कह रहा वेरिएबल हूँ। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लोकल वेरिएबल पे जो रूल होता है वो इस लोकल नेस्टेड क्लास पे लगने लगेगा, समझ रहे हो ना। वो देखना पड़ेगा आपको ना, अगर बॉडी नहीं दोगे। बाकी अंदर बनाओ, कहीं और बनाओ, उस पर जो रूल लगेगा लग जाएगा जो आप चाहते हो।
ठीक है। ठीक। तो भैया ये इस तरह से हमारे पास हो गया लोकल नेस्टेड क्लास और स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। इसके बाद चौथी जो नेस्टेड क्लास है उसका नाम है भाई एनोनिमस। और एनोनिमस नेस्टेड क्लास समझना बहुत ही आसान है। एनोनिमस नेस्टेड क्लास ऐसा एक नेस्टेड क्लास होता है जिसका नाम नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज़ ट्रीटेड एज द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास एज अ लोकल वेरिएबल। तो इट डज़ नॉट हैव एनी नेम और इसको स्टैटिक नहीं बना सकते, इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो, इसका नाम ही नहीं है तो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ओनली सिंगल इंस्टेंस जो है इसका बन सकता है। और लोकल नेस्टेड क्लास को बनाने का सिंटैक्स तो मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। जब मैंने इंटरफेस पढ़ाया था मैंने बताया था न्यू लिखो और उसके बाद पेरेंट का नाम लिखो। लोकल नेस्टेड क्लास सर के एनोनिमस का, हाँ जी, एनोनिमस का बताया था यार। एनोनिमस जब मैंने आपको बताया था तो उस टाइम पे ही आपको बताया हाँ, था हाँ, कि एनोनिमस, इसी को एनोनिमस नेस्टेड क्लास बोलते हैं और उसी को हाँ, आज हाँ। अलग से समझाया जा रहा है बस कि भैया एनोनिमस नहीं। नेस्टेड क्लास बनाने के लिए हमेशा हाँ। एक पेरेंट होना जरूरी है। न्यू लिखिए और पेरेंट लिखिए, ठीक है ना। और रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू पेरेंट कर दीजिए और ओपनिंग क्लोजिंग कर दीजिए और बॉडी दे दीजिए। इस तरह से ये बनता है। पेरेंट टाइप का मतलब हो गया कोई क्लास या कोई इंटरफेस टाइप का, ये सिंटैक्स होता है। पेरेंट मतलब कोई भी पेरेंट क्लास, कोई इंटरफेस या कोई क्लास न्यू करके लिखो। और ये रन टाइम पे, अच्छा ये कहने के लिए एनोनिमस होता है। कंपाइलर इसका भी नाम देता है, पेरेंट का नाम डॉलर चाइल्ड का नाम, इसका भी नाम देता है। $1 $2 $3 करके आता है। अगर आप देखो अपने नोटपैड में अगर कंपाइल करोगे ना इसको तो आपको एक नाम नजर आएगा भाई। देखो जैसे मान लो आपने ए नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर आपने किसी लोकल नेस्टेड क्लास बनाया आपने, तो लोकल नेस्टेड क्लास, भाई सुन तो लो पहले पूरी बात, पढ़ा रहा हूँ तो सुन लो, फिर बोलना बीच में नहीं। तो जैसे मान लो आपने कोई भी लोकल नेस्टेड क्लास बनाई, ठीक है ना, तो कैसे बनाओगे? न्यू करके पेरेंट, मतलब न्यू और पेरेंट, और सेमीकोलन यहाँ नहीं लगेगा। न्यू पेरेंट का मतलब न्यू किसी भी क्लास का नाम। अब किसी भी क्लास का नाम जो लिख रहे हो उसको पेरेंट बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस नेस्टेड क्लास के लिए पेरेंट है। ये यहाँ इसके लिए पेरेंट है। ये इसका कोई नाम है, यहाँ पे एक बॉडी, ओपनिंग क्लोजिंग, और क्या, सेमीकोलन लगा है। तो ये बॉडी ऑफ एनोनिमस नेस्टेड क्लास है। ये इसी को एनोनिमस सेक्शन बोलते हैं जो लोग, वो तो थोड़ा सा गलत ही प्रोनाउंसिएट करते हैं। एनोनिमस सेक्शन ना बोल के एनोनिमस नेस्टेड क्लास बोलो आप उसे। एनोनिमस नेस्टेड क्लास जो आप बना रहे हो उसका कोई नाम है नहीं है ना, बट इसका कोई पेरेंट होगा। हाँ, इसका कोई पेरेंट होना चाहिए हमेशा। इसका कोई नाम नहीं होता है और ये जब भी बनता है अपने किसी क्लास के लिए बनता है। तो जो क्लास यहाँ पे आप लगाओगे, लिखोगे न्यू करके, कोई क्लास लगाओगे, कोई इंटरफेस लगाओगे, तो वो क्लास या वो इंटरफेस इसका पेरेंट बन जाता है। इसलिए यहाँ पेरेंट लिखा है न्यू के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट टाइप का ही बना के होल्ड करके रख सकते हो। तो अगर मान लो आप कोई एनोनिमस नेस्टेड क्लास बना रहे हो और उसका नाम नहीं है, तो ये कहने के लिए नाम नहीं होता है। कंपाइलर तो उसका नाम देता है, उसका भी तो बाइट कोड बनता है। तो जिस भी पेरेंट के लिए है वो, उस पेरेंट का नाम $1, फिर दूसरा बनाओगे तो $2, फिर तीसरा एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनाओगे तो $3। इस तरह से नाम बनता चला जाता है। कंपाइलर $1 $2 $3 करके देता है। पेरेंट क्लास का नाम डॉलर ऐसे करके देता है। अब बना के देखना ना। एनोनिमस नेस्टेड क्लास वो नेस्टेड क्लास होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। इसका कोई नाम नहीं होता है। इसको स्टैटिक नहीं बना सकते, इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। इसका एक ही बार में ऑब्जेक्ट बनता है, ओनली सिंगल इंस्टेंस बनता है, एक ही ऑब्जेक्ट बनता है एनोनिमस का। और इसका फ़ायदा तो भैया वही है कि कहीं ना कहीं ये यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ होती है। इसका जब नाम है ही नहीं तो एक ऐसी क्लास जिसको बनाओ और फिर ख़त्म कर दो। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आप देख लीजिए, कौन सा कोई भी प्रोग्राम देख लीजिए। ये देखो $1 $2 दिख रहा है, ऑटो $1 ऑटो $2, इस तरह से बनता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे दीपक? पूछो सर। मतलब ये है कि जिस फाइल में बनाएंगे, जैसे वो आपने फाइल में बनाया, ये खोला है आपने, वो तो नोट्स था उसका एक तरह से। वही मेरा मतलब ये था कि जैसे जिसमें उसमें बनाएंगे वही पेरेंट हो सकता है। अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।
अब जैसे देखो यहाँ पे मेरे इंटरफेस है माई, क्लास है आउटर, और एक है डिस्प्ले नाम का मेथड, ठीक है ना, और इसका रिटर्न टाइप है इंटरफेस। और मैंने न्यू करके यहाँ पे क्या लिखा है, ये मेरी क्लास है आउटर, लेकिन मैंने एनोनिमस क्लास किसके लिए बनाया है, माई के लिए। बस माई के लिए नहीं, किसी और के लिए भी बना सकते हो। हाँ मतलब ये कि मतलब इसमें इस फाइल में हो या ना हो, ये ना हो आपने- बिल्कुल। और इसका सबसे ज़्यादा यूज जो इवेंट में करते हैं हम, इवेंट हैंडलिंग। हाँ सर वही आप लोगों ने इवेंट लगाना सीखा था। इवेंट जब हैंडलिंग आपको पढ़ाई थी मैंने, तो आपको बताया था 3-4 तरह से इवेंट होते हैं। लिसनर को कई तरह से बना सकते हैं, एक इनर लिसनर, आउटर लिसनर, सेम क्लास लिसनर। तो ये भी एक लिसनर का तरीका होता है, समझाया था उस टाइम पे शायद। सर ये ज्यादातर तो यही यूज होता है ना सर। ज्यादा ज्यादा हमने नहीं दी है। हाँ तो वो एक यूज है, मतलब इसी तरह से। तो ये एनोनिमस होता है। इसके बारे में कुछ पूछना हो, जो आपको कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो पूछ लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एनोनिमस नेस्टेड क्लास का ऐसे बनता है, आप लिखो न्यू, उसके बाद लिख दो ए, यहाँ सेमीकोलन लगा दोगे तो कहानी ख़त्म ही हो जाएगी। नहीं लगाना है ओपनिंग क्लोजिंग, लास्ट में लगाना सेमीकोलन। बन गया एनोनिमस। एनोनिमस नेस्टेड क्लास, लोकल नेस्टेड क्लास, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, सारी कहानी ख़त्म हो गई। ये देखिए मैंने यहाँ न्यू करके यहाँ पे बनाया है। ये देखिए, ये मैंने एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनाया है यहाँ पे। ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास ही है। हाँ बिल्कुल है। नहीं कहाँ सर, क्यों नहीं है? इसमें आपको तो लगाया ही नहीं है ना। सेमीकोलन नहीं लगा है। हाँ सेमीकोलन नहीं है। मेरे ख्याल से वैसे भी चल जाता है ये सम सिचुएशंस में, लेकिन यहाँ पे चल जाएगा ये। आप चला के देखिए, शायद मुझे नहीं लग रहा चली गई। चल जाता है, चलता हुआ कोड है ये सब चला हुआ है कोड है, कंपाइल किया सेमीकोलन बिना भी चल जाता है, है। बिना सेमीकोलन के चल जाएगा। इस सिचुएशन में चल जाना चाहिए मे भी। चलो भाई तुम्हारी इच्छा है तो चला ही देते हैं। सेमीकोलन तो लगाते हैं, सही कह रहे हो। जावा सी कंपाइल, हाँ दिक्कत आ गई नहीं, सही कह रहे हो यार तुम। तो सेमीकोलन के बिना तो नहीं चलता है, सही कह रहे हो। तो कहाँ लगा दें, यहीं लगा देना, यहाँ पे लगा दें। ये तो शो मेथड है। नहीं वो आपने यहाँ। ये बनाया था, ये इसके न्यू के अंदर से बनेगा ना सर। ये मुझे इसमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों? कोड। ये ऐसे ये हटा दो, ये पूरा हटा दो। अब बताओ, अब क्या नहीं समझ में आ रहा है, अब बताओ। आया? नहीं सर, ये माई जो है, माई के अंदर ही से तो वो कोड बनेगा ना ऐसा सर। कुछ नहीं है, माई यहाँ पे है और वो कहीं और यूज हो रहा है। अभी तो बात यही हो रही थी कि कहीं पे भी हो सकता है। हम्म। कोड को देख के समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है 1 मिनट में ही खत्म होने वाला चीज है। क्या दिक्कत आ गई अभी? ये सर वो मेथड जो नहीं माई- बंद है। नहीं मेथड अभी बंद नहीं है यहाँ, मेथड नहीं बंद है ये। और मेथड का रिटर्न कराना पड़ेगा। मैंने मेथड का रिटर्न टाइप लगाया ही नहीं है। आप देखो, मैं मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर सकता हूँ। लो भैया, माई टाइप का कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने होल्ड कर दिया माई एम वेरिएबल में, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करा दिया एम को, ठीक है। अब चलेगा। ठीक है। कैन नॉट फाइंड द सिंबल एक्स, एक्स इक्वल्स टू 10। कैन नॉट फाइंड द सिंबल एक्स, एक्स क्यों नहीं मिल रहा है भाई ऊपर वाले आउटर क्लास में जब इसको बनाया गया है? इंट एक्स इक्वल्स टू 10 क्यों नहीं मिल रहा है? कोई बात नहीं। सर ये आउटर क्लास से बना हुआ है ना, ये आउटर क्लास में बना हुआ है।
हम यहाँ प्रिंट पे एलन होगा कि मैं बता रहा हूँ प्रिंट कैसे लिखेंगे, आउटर डॉट दिस लिखेंगे यहाँ, समझ में आई बात, या दिस डॉट आउटर लिखेंगे, सॉरी दिस लिखेंगे तो ये सेम क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस डॉट आउटर लिखेंगे तो ये आउटर क्लास का। तो सर कास्ट भी करना पड़ेगा? नहीं कास्ट नहीं करना पड़ेगा, या ये सब बड़ा ट्रिकी चीज़ है, इसको प्रैक्टिस खूब करिए आप। दिस डॉट आउटर होता है, आउटर डॉट दिस होता है। आउटर डॉट दिस होगा सर ज़्यादा। यानी कि आउटर क्लास का दिस निकाल दो और उससे डॉट एक्स कॉल कर दो, है ना। देखते हैं। हाँ हाँ कमेंट बिल्कुल। कर दीजिए पहली लाइन, नहीं चल रहा है ना, नीचे वाली लाइन पे वो आपने दिस डॉट आउटर लिखा है ना वाई पे। इसी में तो पहले वाले पे भी एरर आ ही रहा है। सर ये जो है ये आपने ये डिस्प्ले, ओहो डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले है तो एक काम कर लें, आउटर का ऑब्जेक्ट यहाँ से तो जाता ही होगा डिस्प्ले में, तो यानी कि जी दिस सर। के फॉर्म में इसके दिस में क्या होगा, दिस में मुझे लग रहा है दिस में लेकिन सेम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अभी ये दिस किसको रेफर कर रहा होगा पता है? नो सर, हाँ ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास को रेफर कर रहा होगा, उसी के अंदर बना है ना। हाँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस ऐसे लिखते थे, यानी कि आउटर डॉट दिस ही से चलना चाहिए, इसको आउटर डॉट दिस से चल जाएगा, आउटर डॉट दिस ही होता है इसके लिए रूल। क्या पता ये कॉल करने क्यों नहीं दे रहा है। कैन नॉट फाइंड द सिंबल, सिस्टम डॉट आउटर प्रिंटलन की स्पेलिंग गलत है यार, तुम लोग भी मजे ले रहे हो। सर तब से तो हम बोल रहे हैं सर। हाँ सर बोल रहा। इतना लेट क्या है बोल रहे थे, हम चुप करा देते हैं इसीलिए। ये देखो चल तो गया। लेकिन सर इसमें मुझे कंफ्यूजन हो गई है। अच्छा रुको पहले ये देखने दो कि अगर आउटर डॉट दिस नहीं लिखते हैं तो ओनली ये डायरेक्टली मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके पास है ही नहीं ना। हाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये चीज़ अच्छा चीज़ याद आ गया मुझे, अब ये चल गया ना। लेकिन अगर मान लो इसी नाम से यहाँ पे भी वेरिएबल हो, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 20, तो ये 10 आएगा या 20 आएगा? अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो ये सर फिर ये आएगा 10। हाँ क्या समझे, ये चीज़ याद होना चाहिए। आप ओनली एक्स लिखोगे तो 20 आएगा, आउटर डॉट एक्स लिखोगे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या है भाई, डिस्प्ले मेथड कॉल ही नहीं हुआ क्या? डिस्प्ले के अंदर से शो भी तो है, तो अभी हमारा एनोनिमस नेस्टेड क्लास का वो मेथड तो चला नहीं, रिटर्न हुआ ये। अब इस रिटर्न वैल्यू पे कॉल करना पड़ेगा ना। ये रिटर्न वैल्यू डिस्प्ले पे आई और डिस्प्ले से डॉट लगा के शो चला दो। कैन नॉट फाइंड द सिंबल्स शो, ओके। माई का ऑब्जेक्ट है ना, तो माई क्लास में शो मेथड नहीं है ना, बात तो यही है, तो इसलिए ये माई पे शो नहीं चल रहा है। लेकिन वो एनोनिमस नेस्टेड क्लास का मेथड है ना, तो आपको उसी के अंदर ही कॉल करके रखना पड़ेगा, कहीं कॉल कर लीजिए सर, उसी के अंदर ही कॉल करना पड़ेगा, यहीं पे शो को यहीं पे कॉल करके रखना पड़ेगा। यह एक तरीका था तो कि शो को यहाँ पे बना के रख लो, इम्प्लीमेंट करके रख लो, तरीका तो वो भी है। ये प्रोग्राम चलता हुआ नहीं था, इसका मतलब ये फिर कैन नॉट एम डॉट शो क्या भाई, क्यों क्या दिक्कत है इसको? अच्छा वाइड शो मेथड के बाहर कॉल कर लें, यहाँ पे कंपाइल। कह रहे भाई ये तो इस तरह से नहीं कॉल हो सकता, तो कैसे कॉल होगा? ये हमने माई का ऑब्जेक्ट बनाया है ना,
ये इसकी एनोनिमस क्लास का मेथड है ये। अरे सबसे आसान तरीका ये है, वैसे तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये जो शो मेथड है, सॉरी, कंट्रोल Z करो, कॉपी करो, ये शो मेथड को यहीं पे डिक्लेयर कर दो, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, कर दिया डिक्लेयर, और इसको बना दो एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, बना दिया, देखते जाना आप। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, मेथड ओवरराइट हो जाएगा। इसको बनाना पड़ेगा पब्लिक। नहीं, पब्लिक तो कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, पब्लिक इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा हमारा किसका ऑब्जेक्ट, माई का ऑब्जेक्ट, माई एम। स्टैंडर्ड तरीका तो यही होता है। और यहाँ से m.show लिख दो। अब क्या होगा, सर डायरेक्ट भी डिस्प्ले पे कॉल हो सकता था ना? हाँ, डिस्प्ले पे डायरेक्ट कॉल हो सकता था। ये पहले यूज किया है ना सर? कहाँ पे ये एरर आ रहा है, शो कहीं हमने कॉल कर रखा है। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया हमने, वाइड। क्या कह रहे हो, कौन क्या कह रहा था? ईवीएम को सर यूज किए हैं। किसको यूज किए हैं? सर क्या लिख दिया आपने? एस वॉइड। वो कंट्रोल S लिखने से वो आ जाता है कई बार। क्या कह रहे हो भाई राहुल? लो भैया, अब चला, बड़े मेहनत से चल गया। तरीका है, बहुत सारा है। देखो आप सिर्फ x लिखे हो तो 20 आ रहा है। आउटर डॉट दिस डॉट x लिखोगे तो आपका आउटर का आ रहा है। समझ रहे हो? साथ में ये भी चीज आपने देख लिया, तो ऐसी जरूरत पड़ जाती है। क्या नहीं समझ में आ रहा है दीपक? सर ये अब तो ये मुझे लग रहा है ये लोकल हो गई ना क्लास। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी भी एनोनिमस है। लोकल में भी ऐसी चीजें हो सकती थी, है ना? आप ये नहीं देख रहे हो? ये देखो ना यार, ये देखो, न्यू करके लिखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं सर। तो फिर देखो, न्यू करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो वो यहाँ मैं से यहाँ ज्यादा तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? ये इसकी बॉडी सर। तो बस ये Anonymous। तो यही तो एनोनिमस नेस्टेड क्लास है। जी सर, वो उसमें ज्यादातर ना वो ऐसे ही यूज करते हैं, जैसे न्यू लिख के उसी के मेथड के अंदर जो पास कर देते हैं आर्गुमेंट। अच्छा, वो वाले की बात कर रहे हो? जी सर। तो वो वाले का एग्जांपल पिछला वाला एग्जांपल था जो यहाँ पे था, न्यू करके जो लिखने वाली चीजें थी। यहाँ पे कहाँ गया ये? प्रोग्राम तो बहुत सारा है, ये वाला नहीं था, कौन सा था? ये था क्या? ये तो लिख रहे हो? ये देखो रिटर्न में, देखो यहाँ पे हाँ, न्यू कर। यही ज्यादातर यूज करते हैं ना, तो वही मैं सोचता था यूज कर लो। समझ में आना चाहिए कि ये चीज, ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास है। वैसे ये भी एक प्रोग्राम है, आप देख लीजिएगा एनोनिमस नेस्टेड क्लास का। यहाँ पे देखो कितना खतरनाक चीज बताया गया है। कोई खतरनाक नहीं है, बस यहाँ पे ये एक इंटरफेस बनाया गया, डिस्प्ले मेथड है, ठीक है। और इंटरफेस का देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, न्यू करके लिखा हुआ है, ये रेफरेंस बना दिया। ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास है, ठीक है। बाकी मेथड वेथड बना के डिफाइन करके यहाँ पे कॉल करा गया है। देख लेना आप लोग, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक, तरीका वही है, ठीक है।